मशीन के बारे में बात करेंगे। कॉटरी मशीन का मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। ये मशीन में ये पहले हम स्विच ऑन कर देते हैं। जब मशीन स्विच ऑन करने के बाद ये जो बाइपोलर कर्ट कोएगुलेशन का सेटिंग्स है वो सब सेटिंग करने के बाद ये कॉटरी पेंसिल लगा दिया, ये कॉटरी पेड़ भी लगा दिया। ये पेशेंट को लगाना है। उसके पहले जब मशीन स्विच ऑन करते हैं और अगर मशीन स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें एक चीज़ है कि उसका पावर केबल में फॉल्ट है। अगर पावर केबल में फॉल्ट है तो दूसरा केबल लगाने के बाद उसको चेक कर लो। अगर वो हो जाता है, मशीन चालू हो जाता है तो वो पावर केबल रिप्लेस कर दो। दूसरा, अगर फ्यूज़ ब्लो हो गया है तो फ्यूज़ को उसका जो एम्पियर का रेटिंग है उस हिसाब से परफेक्ट दूसरा फ्यूज़ लगा के उसको चालू कर देना है। अगर मशीन चालू हो रहा है पर कोई एरर दिखा रहा है, जैसे कि अभी ये रेड इंडिकेशन दिखा रहा है। ये रेड इंडिकेशन इसलिए दिखा रहा है कि जो पेड्स है वो अभी प्रॉपर लगा नहीं है। तो प्रॉपर लगा नहीं है मीन्स के पेशेंट को प्रॉपर लगाया नहीं है। तो अगर उसको प्रॉपर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इस हिसाब से लगा दिया तो देखो ये इंडिकेशन चला गया। तो जब भी ऐसा रेड इंडिकेशन आता है तो ये प्रॉपर पेशेंट को कनेक्ट पेड नहीं है और उसके कारण बर्निंग का इश्यू भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर कनेक्ट करना है और ये एरर चला जाएगा। दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई अगर फुट स्विच है हमारा, जो देखो ये बाइपोलर फुट स्विच और मोनोपोलर फुट स्विच दोनों है। अगर ये दोनों फुट स्विच प्रेस ही रह गया है और डिप्रेस नहीं हुआ है तो भी उसका एरर आएगा। तो हम उनको डिप्रेस करके वो एरर निकाल सकते हैं। एक चीज़ है, इक्विपमेंट इज ऑन बट आउटपुट एब्सेंट। फॉर एग्जांपल आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है, ऐसा है तो उसका पावर का सेटिंग्स जो है ये बाइपोलर और वो उसको बढ़ा देना है और उसका आउटपुट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। मेजरली ये कम होने के कारण ही, पावर लो होने के कारण ही ये प्रॉब्लम होता है। एसेसरीज में अगर ये प्रॉपर कॉटरी पेंसिल बहुत बार रीयूज़ किया हुआ है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो, और या तो फिर वो शॉर्ट हो गया है तो उसको रिप्लेस कर दो और ये कंडम कर देना है। ये जो रीयूजेबल डिस्पोजेबल पेडल है वो भी हम बहुत बार यूज़ नहीं कर सकते, उसको भी 5-6 पेशेंट के बाद उसको डिस्पोज कर देना है। उसके कारण बहुत मेजरली प्रॉब्लम आता है। पॉसिबल इंटरफेस मालफंक्शन, अगर इंटरफेस मालफंक्शन है तो उसके कारण मॉनिटर में बहुत वाइब्रेशन आता है और बार बार जब भी कॉटरी जब भी ऑन करते हैं तो ईसीजी में बहुत वाइब्रेशन होने लगता है। तो इस मॉनिटर के अंदर जो मेन फिल्टर है उसको हम ऑन रखेंगे और दूसरा इसका मशीन के पीछे ये अर्थिंग का कनेक्शन है, वो अर्थिंग का कनेक्शन एक बार हमको अर्थिंग प्रॉपर देना है, क्योंकि अर्थिंग के कारण लीकेज करंट हो जाने के कारण ये ईसीजी में और सब में प्रॉब्लम आ सकता है। फॉल्टी ग्राउंड कनेक्शन होने के कारण ही ये इश्यू होता है। तो एक प्रॉपर कनेक्शन देना है अर्थिंग का। अगर मॉनिटर इंटरफेस अकर ओनली व्हेन कॉटरी करने के टाइम अगर ये एरर आता है बार बार तो वो मेटल टू मेटल स्पार्किंग के कारण या तो हाई पावर सेटिंग के कारण हो सकता है। तो उसका रिड्यूस पावर कर देना है, पावर रिड्यूस करना है और चेक ऑल जो केबल्स है, जितने भी केबल्स वो एक बार फीड करके प्रॉपर देख लेने हैं। तो वो इंटरफेस का जो इश्यू है वो मेजरली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, पेसमेकर और इंटरनल डिफिब्रिलेटर का इंटरफेस हो रहा है। अगर पेशेंट को पेसमेकर और इंटरनल डिफिब अंदर इम्प्लांट है तो उसके कारण उसका बैटरी को जो इक्विपमेंट है उसके बैटरी और इम्प्लांट को माल फंक्शनिंग हो सकता है। तो वो टाइम पे वो तुरंत ही वो स्टॉप कर देना है और इमरजेंसी उसके इम्प्लांट सप्लायर को बुला के उसके प्रोसीजर वो करना है। अगर किसी भी कारण वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या वो इश्यू है तो मेजरली ये
कॉटरी पेंसिल या कॉटरी प्लेट का इश्यू है उसको रिप्लेस कर देना है।